हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अपर्णा एंड वेलकम टू योर ओन चैनल एबीसी अबाउट इंग्लिश। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई स्टोरी। आज की स्टोरी का नाम है द मिल्क मैड एंड हर पेल। इंग्लिश सभी के लिए बहुत ज़रूरी होती है और कितना अच्छा हो अगर हम स्टोरीज के जरिए इंग्लिश सीख सके। तो ऐसी ही एक सीरीज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये सीरीज। ये प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की स्टोरी है द मिल्क मैड एंड हर पेल। मिल्क मैड का मतलब होता है दूध वाली, एंड हर यानी कि उसका, पेल माने मटका या घड़ा। जो पेल होता है वो बर्तन या घड़े के लिए यूज किया जाता है जिसमें हम पानी या फिर मिल्क भरते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। वन डे मॉली the milkmaid had filled her pails with milk. One day, एक दिन, milkmaid यानी बता चुकी हूँ मैं, दूध वाली। filled यानी कि होता है भरना। filled fill की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है भरना। pail यानी कि होता है बर्तन या घड़ा जिसमें हम मिल्क भरकर या पानी भरकर रखते हैं। तो one day Molly the milkmaid had filled her pails with milk. एक दिन मॉली जो कि दूध वाली थी, उसने अपने बर्तन को मिल्क से भर लिया। Her job was to milk the cows and then bring the milk to the market to sell. मिल्क का मतलब होता है दूध। यहाँ पर मिल्क एज अ वर्ब यूज हुई है जिसका मतलब होता है दूध दोहना। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। मार्केट यानी कि बाजार, एंड सेल का मतलब होता है बेचना। ये भी एक वर्ब है। तो चलिए इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझते हैं। हर जॉब वॉज टू मिल्क द काउज। उसका जो काम था वो था काउस का मिल्क दोहना। एंड देन ब्रिंग द मिल्क, और मिल्क को ले जाना। कहाँ पर ले जाना? टू द मार्केट टू सेल, बेचने के लिए मार्केट यानी कि बाजार में ले जाना। मॉली loved to think about what to spend her money on. think का मतलब होता है सोचना। मॉली loved to think, मॉली को पसंद था सोचना, about what to spend her money on. अब देखिए spend का मतलब होता है खर्च करना, तो उसे पसंद था कि वो कैसे मनी को खर्च करती है उसके बारे में सोचना। as she filled the pails with milk and went to market. जैसे ही, as का मतलब क्या होता है? जैसे ही she filled the pails उसने बर्तन भरे अपने मिल्क के, with मिल्क से, ठीक है, and went to market, और मार्केट गई। she again thought of all the things she wanted to buy. again का मतलब होता है फिर से। thought का मतलब होता है सोचना, ठीक है। think का सेकेंड फॉर्म होता है थॉट, जिसका मतलब होता है कि सोचना। तो शी अगेन थॉट ऑफ ऑल द थिंग्स, वो फिर से उन सभी चीजों के बारे में सोचने लगी। शी वॉन्टेड टू बाय, जो वो चाहती थी खरीदना। बाय का मतलब होता है खरीदना। एज शी वॉकड अलोंग द रोड, जैसे ही, वॉकड वॉक की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है चलना। तो जैसे ही वह चली अलोंग द रोड की साइड से, she thought of buying a cake and a basket full of fresh strawberries. ठीक है, तो वो सोचती है, she thought of buying, वो खरीदने के बारे में सोचती है। क्या क्या सोचती है? a cake, एक केक खरीदेगी, and a basket full of fresh strawberries. स्ट्रॉबेरी एक तरीके का फ्रूट होता है, फ्रूट से भरी हुई है, स्ट्रॉबेरी से भरी हुई एक बास्केट खरीदने का और केक खरीदने का वो सोचती है। A little further down the road, थोड़ा आगे रोड से, she spotted a chicken. चिकन मुर्गी के बच्चे को कहते हैं, मुर्गी को hen और मुर्गे को कॉक कहते हैं। स्पॉटेड का मतलब होता है देखना, ये स्पॉट की सेकेंड फॉर्म है। she spotted, उसने देखा, a chicken, एक मुर्गी का बच्चा। She thought
विद द मनी आई गेट फ्रॉम टुडे, उस मनी के साथ, विद द मनी आई गेट फ्रॉम टुडे, जो कि मैं लेने वाली हूं आज, आई एम गोइंग टू बाय अ चिकन ऑफ माई ओन, ऑन यानी कि होता है खुद का, तो वो जो आज मनी उसे मिलने वाली थी उससे वो सोचती है कि आई एम गोइंग टू बाय, मैं खरीदने वाली हूँ अ चिकन ऑफ माई ओन, मेरे खुद के चिकन्स, दैट चिकन्स विल ले एग्स, ले एग्स का मतलब होता है अंडे देना, एग्स का मतलब होता है अंडे, और ले वर्ब है अंडे देने के लिए, दैट चिकन विल ले एग्स, देन आई विल बी एबल टू सेल मिल्क एंड एग्स एंड गेट मोर मनी। तो वो सोचते सोचते इतना आगे बढ़ जाती है दैट द चिकन विल, वो सोचती है कि वो चिकन जो है वो अंडे देंगे, एंड देन वो एबल हो पाएगी, एबल टू का मतलब होता है समर्थ होना, और वो समर्थ हो पाएगी, वो सक्षम हो जाएगी, टू सेल मिल्क एंड एग्स, वो मिल्क और एग साथ में बेचेगी, एंड देन गेट मोर मनी, और उसे और भी ज्यादा मनी मिलेगी। शी कंटिन्यूड, वो जारी रखती है सोचना, with more money I will be able to buy a fancy dress। अब देखिए वो क्या सोचने लगती है कि विथ मोर मनी, अब उससे और ज्यादा पैसे आएंगे और उससे वो क्या करेगी, आई विल बी एबल टू, वो समर्थ हो पाएगी, टू बाय अ फैंसी ड्रेस, फैंसी कपड़े खरीदने के लिए वो और पैसे जुटाने की सोचती है, एंड मेक ऑल द अदर मिल्क मैड जेलिस, अब वो बाकी के जो मिल्क मैड्स थी उन्हें जेलिस, जेलिस का मतलब होता है ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्यालु, तो यहाँ पर वो क्या करती है, वो सभी को ईर्ष्यालु बनाएगी अपने आप से, वो सभी को जलाएगी एक तरीके से, ठीक है, अपनी ब्यूटीफुल या फैंसी ड्रेस के साथ। आउट ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट यहाँ पर नाउन है, उत्साह जिसका मतलब होता है, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, उत्साह से भरकर, मॉली स्टार्टेड स्किपिंग फॉरगेटिंग अबाउट द मिल्क इन हर पेल्स। अब वो क्या करती है, स्किपिंग का मतलब होता है रस्सी कूदना, तो वो स्टार्टेड स्किपिंग, वो रस्सी कूदना शुरू कर देती है, वो एक तरीके से उछलना शुरू कर देती है, फॉरगेटिंग वो बिल्कुल ही भूल जाती है, अबाउट द मिल्क इन हर पेल्स, उसके बर्तनों में जो उसके सर पे रखे हुए हैं जिसे वो ले जा रही है उसके बारे में वो बिल्कुल ही भूल जाती है। द मिल्क स्टार्टेड स्पिलिंग ओवर द एजेस, एजेस का मतलब होता है किनारा, और स्पिल का मतलब होता है फैलना या गिरना। सून जल्द ही, द मिल्क स्टार्टेड, मिल्क क्या हो जाता है, फैलने लग जाता है, ओवर द एजेस, किनारों से, कवरिंग मॉली, मॉली उससे पूरी तरह से कवर हो जाती है मिल्क से, ड्रेंच्ड भीग जाती है, ड्रेंच्ड ड्रेंच का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है भीगना। मॉली सेड, मॉली कहती है टू हरसेल्फ, खुद से, ओह नो आई विल नेवर हैव इनफ मनी टू बाय अ चिकन नाउ, आई विल नेवर हैव, मेरे पास कभी नहीं हो पाएंगे, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, तो मेरे पास कभी भी पर्याप्त पैसे या मनी नहीं हो पाएगा, टू बाय अ चिकन नाउ, अब कभी भी मेरे पास चिकन्स खरीदने के लिए, मुर्गी के बच्चे खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं हो पाएंगे, पर्याप्त पैसे नहीं हो पाएंगे। शी वेंट, वो चली गई, होम विथ हर एम्प्टी पेल्स, खाली बर्तनों के साथ, अपने खाली बर्तनों के साथ वो अपने घर वापस चली गई। ओह माय गुडनेस, व्हाट हैपेंड टू यू, मॉलीज मदर आस्क्ड। ओह माय गुडनेस, ये एक इंटरजेक्शन है जिसे हम तब यूज करते हैं जब हम बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। व्हाट हैपेंड टू यू, वो कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मॉलीज मदर आस्क्ड, मॉली की मदर पूछती है, आस्क्ड, आस्क का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है पूछना, तो ओह माय गुडनेस व्हाट हैपेंड टू यू, अरे ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, मॉली की मदर पूछती है। I was too busy dreaming about all the things I wanted to buy that I forgot about the pails, she answered. Busy का मतलब होता है व्यस्त,
ड्रीमिंग का मतलब होता है सपने देखना, आई वॉन्टेड टू बाय यानी कि वो खरीदना चाहती थी, और फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म होता है फॉरगॉट, जिसका मतलब होता है कि भूलना। सो आई वॉज टू बिजी ड्रीमिंग अबाउट, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त थी उन चीजों के बारे में सोचने या सपने देखने के लिए, दैट आई वॉन्ट टू बाय जो कि मैं चाहती थी बाय करना, खरीदना, दैट आई फॉरगेट जिससे कि मैं भूल गई, अबाउट द पेल्स जो बर्तन रखे थे मेरे सर पे वो उसके बारे में मैं बिल्कुल ही भूल गई, सपने देखती रही। शी आंसर्ड, उसने आंसर किया, रिप्लाई किया। ओह मोली माई डियर, हाउ मैनी टाइम्स डू आई नीड टू से, how many times do I need to say? Don't count your chickens until they hatch. देखिए यहाँ पर how many times यानी कि कितनी बार, count यानी कि गिनना, and hatch वर्ड यूज होता है अंडों से जो बच्चे निकलते हैं उसके लिए, ठीक है। हैच का मतलब अंडे से बच्चे निकलना, ठीक है। तो ओह मोली माय डियर, प्यारी मोली, हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू से, कितनी बार मुझे तुम्हें कहना होगा। डोंट काउंट योर चिकन्स, तब तक अपने चिकन्स मत गिनो, अंटिल दे हैच जब तक वो अंडे से बाहर ना निकल जाएं। ये एक प्रोवर्ब है। देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, जब तक काम पूरा ना हो तब तक उसके बारे में सपने नहीं देखने चाहिए। इसका अगर हम हिंदी करने जाएं तो इसका हिंदी होता है सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठ करना, यानी कि शेख चिल्ली बनकर अपने ही चीजों के बारे में सोचते रहना जो कि अभी घटित भी नहीं हुई है, इससे अभी के काम बिगड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मिल्कमेड और उसकी पेल यानी कि उसके मटके के साथ। इस स्टोरी का छोटा सा रिव्यू है कि मिल्कमेड जो थी वो काफी ज्यादा सोचती थी कि वो क्या खरीदना चाहती है, सो उसने अपने मटके भर लिए दूध के साथ और वो मार्केट में उसे सेल करने जाती है। रास्ते में रोड पर वो सोचती रहती है कि वो क्या खरीदेगी, ये खरीदेगी, फिर उसे चिकन्स दिखते हैं, वो सोचती है कि मैं चिकन्स भी खरीद लूंगी, उससे बड़े होकर अंडे देंगे और वो दूध के साथ अंडे भी बेचेगी, और फिर उससे काफी सारे और सारे पैसे आएंगे और उसके बाद वो खरीदेगी उससे एक फैंसी ड्रेस, ताकि आसपास की जो मिल्क मैड्स हैं वो जेलस हो जाएं, जल जाएं उससे। तो इस तरीके से वो सोचते सोचते इतना ड्रीम करने लगती है अबाउट ऑल द थिंग्स, मतलब शी वांटेड। सो वो इतना ड्रीम करने लगती है, वो इतना सोचने लगती है कि वो अपने सर पे रखे हुए मटके में भरा हुआ मिल्क के बारे में भी भूल जाती है और वो उछलना शुरू कर देती है, स्किपिंग करना शुरू कर देती है, और तभी उसका सारा जो मिल्क है वो बहकर निकल जाता है और वो बाद में काफी पछताती है। तो इस स्टोरी का मोरल ये था कि डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, जब तक कि अंडे से मुर्गी बाहर ना निकले तब तक उन्हें काउंट नहीं करना चाहिए, जब तक कि प्रॉफिट सामने ना दिख रहा हो उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। आप अपने थॉट्स एंड क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस एंड क्यूरीज का आंसर जरूर मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू। So how was it? You like it? Right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.